हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो फंडिंग के ऊपर। एक्चुअली यूट्यूब पे क्या है, काफ़ी यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि हम क्रिप्टो फंडिंग का यूज़ करके काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक जो डीमेरिट्स है सबसे बड़ा, जिसमें आपको लॉस हो सकता है, उसके बारे में कोई नहीं बताता। आज हम जानते हैं कि क्रिप्टो फंडिंग किस तरीके से होती क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, हैजिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, क्रिप्टो फंडिंग क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी स्पॉट और फ्यूचर, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, एग्जांपल निफ्टी, इसका प्राइस मान के चलो, इन दोनों का जो डिफरेंस है निफ्टी का, वो मोटा मोटी 100 से लेके 200 के बीच है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये एक्चुअली क्रिप्टो में नहीं होता। क्रिप्टो में क्या होता है, यही प्राइस जो 200 रुपए है, यही आपको डिवाइडेड बाय 365 डेली बेसिस पे मिलती है। तो इसी को बोला जाता है फंडिंग। पहली चीज तो हुई ये। फंडिंग किसको बोलते हैं, जो स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस है उसको 365 से डिवाइड कर दो। जो डेली फंडिंग आपको मिलेगी, अब ये डेली फंडिंग आपको आर्ली बेसिस पे मिलती है, जैसे 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, इस तरीके से आपको मिलती है क्रिप्टो में। बेसिकली ये मिलती है आपको जैसे 8 आवर्स, 4 आवर्स, या तो आपको दिन में 3 बार मिलेगी या 6 बार मिलेगी, ठीक है। अब इसको भी आप तोड़ दो, किसमें, 3 बार में और 6 बार में। तो इस तरीके से ये फंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि ये जो फंडिंग है, इसका यूज हम मतलब हैचिंग करके जो बोलते हैं, जैसे कि डेल्टा और कॉइन DCX। इसमें क्या होता है, हम जो अभी मार्केट में चल रही है कि हम जैसे कि डेल्टा में हम कर सकते हैं बाई, ठीक है। कोई क्रिप्टो है सपोज, और यहाँ पे कर दिया सेल हमने, ठीक है। सपोज कोई भी हम क्रिप्टो ले लेते हैं, जैसे कि XRP, ठीक है। ये हमारी क्रिप्टो है, यहाँ हमने बाय करा, यहाँ हमने सेल करा। हमारी इसमें पोजीशन तो हैज हो गई, हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ना हमको कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन हमको क्या मिलेगा, फंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने 2x का लेवरेज का यूज कर लिया, 3x का लेवरेज का यूज कर लिया, 5x, कितना भी हम यूज कर सकते हैं, 20x लेवरेज का यूज कर लिया। जितना ज्यादा यूज करेंगे लेवरेज का, उतना ज्यादा हमको क्या मिलेगी, फंडिंग। लेकिन उस हिसाब से हमारा जो रिस्क है, रिस्क क्या होगा उसमें, कटने का सौदा। जैसे कि 2x का लेवरेज लेंगे, जैसे कि सपोज मान के चलो ये 20x का लेवरेज है, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है, ये मान के चलो ये 20x का है, तो ये 5% तक झेल लेगा अपना लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अगर जैसे कि हमने 5x का लिया तो रेंज बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। सौदा देर में कटेगा, ठीक है, लेट कटेगा सौदा, यानी ये 20% तक का आपका झेल लेगा जो भी होगा। लेकिन फंडिंग क्या है, आपको रेगुलर मिलती रहेगी इसमें, ठीक है। अब इसका जो नुकसान है वो कोई नहीं बताता कि नुकसान क्या है। फंडिंग तो आप बता दिया आपको कि डेल्टा में आप खरीद लो और कॉइन DCX में आप बेच दो, लेकिन इसका नुकसान क्या है। अब मैं आपको इसके नुकसान के बारे में बताता हूँ। एक जो आपको सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है इस केस में, वो है आपका रेट, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अब इसका एग्जाम्पल जो है, एक्सचेंज रेट में कैसे आपको लॉस हो सकता है, उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक्सेल शीट पे, वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैं आ चुका हूँ एक्सेल शीट पे। तो देखो, मान के चलो ये जो 85 का रेट है, ये वाला, और ये 96 का रेट है। ये जो फिक्स रेट रहता है, ये रहता है आपका डेल्टा में, डेल्टा एक्सचेंज। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये जो है, ये चलता है आपका कॉइन DCX, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कैपिटल डाली 1 लाख रुपीज, यहाँ पे भी हमने 1 लाख रुपीज की कैपिटल डाली, ठीक है। अब हमने कोई पोजीशन क्रिएट करी, जिसमें क्या हुआ, हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 85 रुपीज है, तो हमारे डॉलर्स थोड़े ज्यादा आएंगे 96 के मुकाबले, ठीक है। तो हमने यहाँ एक पोजीशन क्रिएट करी, पूरी अमाउंट की यहाँ पोजीशन क्रिएट कर ली।
थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं ले रहा कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बिल्कुल आप यही पोजीशन बना लोगे, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। अगर आपने पूरा इन्वेस्ट करा इतना, ठीक है, कोई क्रिप्टो में, XRP में आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ टाइम बाद, महीने भर बाद या 2 महीने बाद क्या होता है, आपको हो जाता है प्रॉफिट। किसमें? इसका सपोज मान के चलो प्राइस इंक्रीज होता है, तो डेल्टा में आपने क्या किया है, मान के चलो बाय पोजीशन करी है, और कॉइन DCX में आपने पोजीशन क्रिएट की है सेल की, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, यहाँ पे आपको हो गया प्रॉफिट, यहाँ हो गया आपको लॉस, नेगेटिव साइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है आपकी, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसमें से माइनस होगा तो कैपिटल बन के आई इतनी, इसमें क्या होगा, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे, पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करोगे, तो ये होगा आपका 85 पे कन्वर्ट और ये होगा आपका 96 पे कन्वर्ट, जिससे क्या होगा, आपने ये पोजीशन कन्वर्ट कर दी, ठीक है। आप अगर ध्यान पे देखें तो यहाँ पे जो डॉलर आपने कन्वर्ट किए थे, ये डॉलर, ये तो सेम है, लेकिन नुकसान क्या हुआ, यहाँ आपने जो इन्वेस्ट करा था टोटल 2 लाख रुपए, यहाँ पे आपके कन्वर्ट करने पे क्या कितने रह गए, 1,90,100, यानी आपको मोटा मोटा कितने का लॉस हुआ। अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर पे, 2 लाख रुपीज माइनस 190, एक मिनट, 2 लाख रुपीज माइनस 190, 100, तो ये आपको लॉस जाएगा 9,900। और जबकि अगर इसका उल्टा होता है, सपोज प्राइस घटता है, तो जो आपने सेल किया है उधर प्रॉफिट होगा, और जहां आपने बेचा है वहां प्रॉफिट होगा, जो बाय किया है वहां क्या होगा, नुकसान, ठीक है। यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट। तो बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो नुकसान हो सकता है, ये इतना और नुकसान आपको हो सकता है 9,900 रुपए। तो ये एक इधर रिस्क है फंडिंग में, जो कि यहाँ पे किसी ने नहीं बताया है आपको कि फंडिंग में क्या है, जो रेट है वो आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है। रेट नुकसान कब देगा, जब आपको जो रिसीव हो रहा है ना पैसा, वो पैसा रिसीव होना चाहिए 96 के हिसाब से, यानी जो पैसा आ रहा है वो 96 के हिसाब से आना चाहिए, और जो जा रहा है वो जाना चाहिए 86 के हिसाब से, सॉरी 85 के हिसाब से जाना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट। यानी मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, अगर कॉइन DCX में आपको प्रॉफिट होता है और डेल्टा एक्सचेंज क्या होता है, लॉस, तो इस केस में क्या होगा, आप प्रॉफिट में रहेंगे ओवरऑल, मतलब आपको एक्सचेंज का फायदा और मिल जाएगा, यानी एक्सचेंज प्रॉफिट। अगर इसकी उल्टी पोजीशन बन गई तो क्या होगा, आपको लॉस, ठीक है। उल्टी पोजीशन बन गई तो क्या होगा, आपको लॉस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा इसमें रिस्क है एक्सचेंज के केस में। फंडिंग से आप जरूर पैसा कमा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा नहीं कमा सकते, एक एक्सचेंज पे बेच के दूसरे एक्सचेंज पे अगर आप खरीदते हैं तो आप पैसा जरूर कमा सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ और ध्यान रखना आपको कि इसमें जो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो भी आपको थोड़ा दिमाग में उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कि ऐसा ना हो कि आप फंडिंग से तो पैसा कमा लिया बट आपने एक्सचेंज में पैसा दे दिया, तो उसमें आपको हो सकता है कि लॉस हो जाए, और हो सकता है कि लॉस ना होकर आपको प्रॉफिट हो जाए। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दी हैं, ठीक है। सो थैंक यू, एंड हम आप ऐसी ही नई वीडियो लेके आएंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।